Hey everyone, welcome back to Microbe Talk here on YouTube channel. I am Manshi once again with you और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फूड का पार्ट सेकेंड। तो इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। बट पार्ट फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार वो देख लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था बैक्टीरिया क्यों एसोसिएटेड रहते हैं फूड से। देन हमने कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप उस दिन में पढ़े थे, जैसे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, प्रोपियोनिक एसिड बैक्टीरिया, ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया, प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया, लिपोलाइटिक बैक्टीरिया, सेक्रोलाइटिक बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, उससे अलग साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मोड्यूरिक बैक्टीरिया, हेलोटोलरेंट बैक्टीरिया, यहाँ तक हमने पढ़ा था। और आज हमें इससे आगे के कुछ और ग्रुप पढ़ेंगे बैक्टीरिया की जो कि एसोसिएटेड रहते हैं फूड से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का भी पार्ट और देखते हैं एसिड्यूरिक बैक्टीरिया होते क्या हैं। ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि सर्वाइव कर सकते हैं किस पे, लो पीएच पे। लो पीएच कितना लो कि 4 जो पीएच है, ठीक है, उससे भी कम पीएच पे क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ जिसमें स्पीशीज़ आती हैं बैक्टीरिया की वो क्या हैं, लैक्टोबैसिलस, पैडियोकोकस, लैक्टोकोकस, एंटेरोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, वो सभी किस में आती हैं, एसिड्यूरिक बैक्टीरिया में आती हैं। उसके बाद ओस्मोफिलिक बैक्टीरिया, ओस्मो मतलब जो ओस्मोटिक कंडीशन में सर्वाइव से रिलेटेड होंगे, एंड फिलिक मतलब लविंग, यानी कि जो क्या है ओस्मोटिक कंडीशन से को फेवर करते हैं। तो ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि रिलेटिवली हायर ओस्मोटिक कंडीशन जो होती हैं या हायर ओस्मोटिक इन्वायरमेंट जो होता है उसमें भी क्या कर लेते हैं, सर्वाइव करते हैं। मतलब वो उसको उनकी बेसिकली नीड होती है सर्वाइवल के लिए। इसमें जो स्पीशीज़ आते हैं वो कुछ बैक्टीरिया के जेनेरा होते हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस, ल्यूकोनोस्टोक, लैक्टोबैसिलस, ये सभी किस में आएंगे, ओस्मोफिलिक बैक्टीरिया के ग्रुप में आते हैं। लेकिन ये जो ओस्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, इनसे भी ज़्यादा ओस्मोफिलिक कोई होता है, जैसे कि कुछ यीस्ट हैं एंड मोल्ड्स हैं, ये ओस्मोफिलिक बैक्टीरिया से भी ज़्यादा ओस्मोफिलिक कंडीशन को फेवर करती हैं। ठीक है, इनको ज़्यादा ऑस्मोफिलिक कंडीशन चाहिए होती है ऑस्मोफिलिक बैक्टीरिया से भी। बट यीस्ट एंड मोल्ड बैक्टीरिया नहीं है, ये किस में आते हैं, दोनों फंगस की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आता है गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया का। ये वो बैक्टीरिया होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है गैस प्रोड्यूसिंग, मतलब गैस को प्रोड्यूस करने वाले होंगे। कौन कौन सी गैस को ही प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, हाइड्रोजन को और डाइहाइड्रोजन सल्फाइड को मेटाबॉलिज्म के दौरान, जब ये अपनी मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं किसका, न्यूट्रिएंट का। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, ये गैस प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें कुछ स्पेशल जेनेरा जो आते हैं बैक्टीरिया के वो क्या हैं, ल्यूकोनोस्टोक, लैक्टोबैसिलस, प्रोपियनी बैक्टीरियम, इश्रेशिया, एंटेरोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम एंड अगला क्या है, डी सल्फोटोमैक्यूलम, जो कि किस में आते हैं, गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के ग्रुप में आते हैं ये सभी बैक्टीरिया। नेक्स्ट है स्लाइम प्रोड्यूसर। स्लाइम प्रोड्यूसर नाम से पता चल रहा है स्लाइम को प्रोड्यूस करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, कौन है ये, स्लाइम को प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया हैं। क्यों, क्योंकि ये सिंथेसिस करते हैं किसका, पॉलीसेकेराइड्स का। ठीक है, मल्टीपल सेकेराइड्स का। ठीक है, और क्या करते हैं, कुछ स्पीशीज जिसमें आती है बैक्टीरिया की वो क्या हैं, जेंथोमोनास है, ल्यूकोनोस्टोक है, एल्कलीजीन्स है, एंटेरोबैक्टर है, लैक्टोकोकस है, लैक्टोबैसिलस है, जो कि किस में आती है, स्लाइम प्रोड्यूसर बैक्टीरिया के ग्रुप में आती हैं। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मर्स। स्पोर फॉर्मर्स क्या होता है, ऑब्वियसली स्पोर फॉर्मेशन का काम करेंगे ये। तो कुछ बैक्टीरिया हैं जिनमें क्या एबिलिटी है, स्पोर फॉर्मेशन की एबिलिटी होती है। कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज जैसे कि या फिर कुछ बैक्टीरियल जीनस जो इसमें आते हैं वो हैं क्या, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, डीसल्फोटोमैक्यूलम, ये सभी किस में आते हैं, स्पोर फॉर्मर्स में आते हैं, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया में आते हैं। ये जो कैटेगरी है बैक्टीरिया की वो फर्दर डिवाइड हुई है एरोबिक स्पोर फॉर्मर्स में, एनारोबिक स्पोर फॉर्मर्स में से, फ्लैट सोर स्पोर फॉर्मर्स में से, थर्मोफिलिक स्पोर फॉर्मर एंड जो सल्फाइड प्रोड्यूसिंग स्पोर फॉर्मर्स होते हैं उन बैक्टीरिया में। कौन कौन से हैं, एरोबिक स्पोर फॉर्मर्स, एनारोबिक स्पोर फॉर्मर्स, फ्लैट सोर स्पोर फॉर्मर्स, थर्मोफिलिक स्पोर फॉर्मर्स एंड सल्फाइड प्रोड्यूसिंग स्पोर फॉर्मर्स। तो इतनी सारी कैटेगरी किसकी, स्पोर फॉर्मर बैक्टीरिया की।
उससे अलग आते हैं एरोब्स। एरोब्स कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? ये वो बैक्टीरिया है जिनको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ऑक्सीजन की अपनी ग्रोथ के लिए या फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए। कुछ स्पीशीज जिसमें आती हैं एरोब्स में वो कौन सी है हमारी? स्यूडोमोनास, बैसिलस, फ्लेवोबैक्टीरियम, ये क्या है? सभी के सभी एरोबिक या एरोब्स हैं। नेक्स्ट है एनारोब्स। एनारोब्स कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पाते हैं? उन्हें क्या कह देते हैं? एनारोब्स कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं, कुछ स्पीशीज़ हैं कौन से बैक्टीरिया की? क्लोस्ट्रीडियम की, जो कि एनारोब्स में आती है। एनारोब्स ही फर्दर 2 कैटेगरी में कैटेगराइज होती हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स एंड ओब्लिगेटिव एनारोब्स। जो फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं एंड ओब्लिगेटिव एनारोब्स में क्या अंतर होते हैं? फैकल्टेटिव एनारोब्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव तो कर लेते हैं, लेकिन वो बेस्ट ग्रो कब करते हैं? जब उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी। जबकि जो ऑब्लिगेटिव होते हैं, अगर इनमें ऑक्सीजन आ जाए, मतलब इनके इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन आ जाए, तो ये बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और ना ही ग्रो कर पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फैकल्टेटिव एनारोब्स, जो कि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि जो फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं वो किसका ही टाइप है? एनारोब का ही एक टाइप है। ये कैसे ग्रो करते हैं? प्रेजेंस एंड एब्सेंस दोनों में ग्रो कर सकते हैं बैक्टीरिया की, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, पेडियोकोकस, ल्यूकोनोस्टोक, एंटेरिक पैथोजेंस जो हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। और साथ साथ कुछ स्पीशीज़ हैं बैसिलस की, स्ट्रेशिया की और कुछ कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की भी, जो कि फैकल्टेटिव एनारोब्स में आती हैं। उससे अलग कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मोस्टली जो वो होते हैं जो किस में मिलते हैं? वाटर में मिलने वाले बैक्टीरिया हैं, जैसे कि एस्ट्रेशिया, एंटेरोबैक्टर, सिट्रोबैक्टर, क्लैब्शिला, ये क्या है? कोलीफॉर्म ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं। ये किस लिए यूज़ होते हैं? एज एन इंडेक्स ऑफ सैनिटेशन। उसके बाद आते हैं फीकल कोलीफॉर्म। फीकल कोलीफॉर्म वो बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि श्रेशिया कोलाई, और ये भी उसी ग्रुप के बैक्टीरिया हैं जो कि क्या है? इंडेक्स हैं सैनिटेशन का। नेक्स्ट ग्रुप है एंटेरिक पैथोजेंस। एंटेरिक पैथोजेंस नाम से पता चल रहा है, ठीक है, एंटेरिक रीजन में रहने वाले जो पैथोजेंस होते हैं उनको हम एंटेरिक पैथोजेंस कहते हैं। और पैथोजन है तो ऑब्वियसली डिजीज़ कॉजिंग होंगे। तो इसमें जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जैसे कि साल्मोनेला, शाइजेला, कंपाइलोबैक्टर, यार्सीनिया, स्ट्रेशिया, विब्रियो, लिस्टीरिया, हेपेटाइटिस ए, और ये जो बैक्टीरिया हैं वो क्या कर सकते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कोज करते हैं, ठीक है। कहाँ पे? जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रीजन होता है उसमें क्या करते हैं? ये इन्फेक्शन कोज करते हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं ये, और अल्टीमेटली क्या करते हैं? वहाँ पे डिजीज़ शो करते हैं। सो यस, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।